इतने वर्षों से महादेव की पूजा कर रहा हूं मैं, कभी तो मुझ पर दृष्टि पड़ेगी उनकी। महादेव की दृष्टि तो सर्वत्र है। एक संतान के लिए उसके माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। संतान को ईश्वर में भी तभी विश्वास होता है। पिता ने कहा ये ईश्वर है, और कालभीत के माता पिता का दायित्व था उसे प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, वात्सल्य और धैर्य से पोषित कर उसके चेतन अवचेतन मन को सींचित कर उसे विचारवान बना, निर्भीक बना। उसे इतना सामर्थ्यवान बनाना कि वो संसार का सामना कर सके। किंतु आप दोनों ने क्या किया? सदैव कालभीत के समक्ष संसार की आलोचना की, कालभीत के निर्मल मन को उच्चिष्ट पात्र में परिवर्तित कर दिया। वो हमारा पुत्र है, हमने उसे जन्म दिया है। संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता। उनके उचित पालन और पोषण के लिए देवताओं की प्रतीक्षा करना, ये कैसा अभिभावक है? किंतु हमने सदैव उसके हित को सर्वोपरि रखा है। कालभीत ने आपके मुख से जो कुछ भी सुना, उसके लिए इसका सीधा तात्पर्य यही था कि यह समस्त संसार क्रूर है, स्वार्थी है और केवल कष्टों से भरपूर है। कालभीत के मन में आप दोनों ने पिछले 10 वर्षों से केवल शंकाएं स्थापित की, अविश्वास स्थापित किया है जीवन के प्रति, संसार के प्रति और संबंधों के प्रति। कालभीत का जन्म इन विचारों के साथ कभी नहीं हुआ था। ये विचार तो उससे आप दोनों से प्राप्त हुए हैं। यदि मेरे मन में लोभ या स्वार्थ है तो आप पुष्पदंत के पुष्प को स्वीकार ना करें। देखा राजन, पुष्पदंत द्वारा अर्पित किए गए पुष्प को महादेव ने स्वीकार कर लिया है, अर्थात महादेव उसे निर्दोष मानते हैं। भ्राता, मैंने सुना है ये मन के बड़े भोले हैं, अर्थात इनका प्रशस्ति गान गाकर पहले हम इन्हें प्रसन्न करेंगे, उसके उपरांत जब इन्हें हम पर विश्वास हो जाएगा तब हम इनसे अपने लिए चोरी करवाएंगे। मुझे लगता था मेरी भक्ति मार्ग के अतिरिक्त कोई मार्ग मान्य नहीं, किंतु आज आपके माध्यम से महादेव ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। भक्ति में भाव का महत्व ही सर्वाधिक है। मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर ऐसा आरोप लगाया। राजन, यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ अधिक क्षण के लिए मैं महादेव जी की पूजा याचना कर सकता हूं?
अवश्य। बाहर निकलो पुरोहित। तुम्हारी अवधि पूर्ण हुई। देखिए, कल से लेकर आज तक हमारे पुत्र में कई सारे परिवर्तन आए हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो शीघ्र ही बाहर आ जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आज हम कुछ सुनने नहीं, देखने आए हैं। यदि वो आज बाहर ना आया तो इसका अर्थ ये होगा कि तुम सब के सब असफल रहे। निकालो बाहर। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस कक्ष में ही समस्त संसार सीमित नहीं है, इसके बाहर भी एक संसार है। क्यों तुम संसार की अच्छाई बुराई को अनुभव करना नहीं चाहते हो? मैंने कहा ना, ये कभी बाहर नहीं आएगा। राजपुरोहित, अपने बच्चे को बाहर निकालो। हाँ हाँ, इसको बाहर निकालो। मैं तो कहता हूँ ये बाहर आएगा ही नहीं। भय की सीमा को पार करो, निर्भीक होकर आगे बढ़ो। हम जानते हैं तुम इस सीमा को पार करने की इच्छा रखते हो और तुम में अपनी इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य भी है। तुम चिंता मत करो पुत्र, यहां तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। और यदि तुम्हारे साथ कोई समस्या आती भी है तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रक्षा करेंगे पुत्र। आओ। बंद करो ये नाटक। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहां पर मूर्ख हैं? कि जो बालक इतने वर्षों से अपने भवन के द्वार से बाहर नहीं निकला, वो मात्र एक दिन में परिवर्तित हो जाएगा? और तुम पुरोहित, हमारा समय व्यर्थ मत करो और तुरंत राजा के पास चलकर अपना पद त्याग दो। हमारे पास व्यर्थ करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। सरपंच महोदय, एक एक क्षण बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है।
जो आपके जीवन का आरंभ भी कर सकता है और अंत भी। और आप एक दिन के मूल्य पर प्रश्न उठा रहे थे। क्या यह पर्याप्त नहीं कि बालक द्वार तक पहुंच चुका है? मैं अकेला नहीं हूं, हम सब एक मत हैं। स्मरण रहे सरपंच, रोगी का रोग और उसका निदान मूर्खों के बहुमत से नहीं किया जा सकता। उचित है ना कालभीत? आओ पुत्र, भय की सीमा को पार करो, निर्भीक होकर आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूं ये बाहर आएगा ही नहीं। जो समाज की बातें सुन सुन कर तुम्हारी सोच पर पड़ चुका है। जहां द्वेष है वहीं प्रेम भी है। यदि कहीं क्रूरता है तो वहां करुणा भी अवश्य ही है, प्रेम भी अवश्य। महाराज है पुष्पदंत। महाराज है पुष्पदंत। मैंने कहा महाराज है पुष्पदंत। राजा नहीं, पुष्पदंत है। मैंने कहा महाराज है पुष्पदंत है। महाराज है पुष्पदंत। महाराज है पुष्पदंत जी है। अरे अरे महाराज अरे, है अरे इतने क्रोधित क्यों हो? विवाद का विषय क्या है? आप ही बताइए, ये पूरे राज्य में महादेव का सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि ये कह रहा है कि राजा सबसे बड़े भक्त हैं और मैं कहता हूं कि सबसे बड़े भक्त आप हैं। पुष्पदंत जी राज्य में ही नहीं, समस्त लोकों में महान भक्त के श्रेणी में आते हैं। हाँ, यदि पुष्पदंत जी महान भक्त होते तो वो स्वर्ण शिवलिंग पुष्पदंत जी के पास होता, महाराज के पास नहीं। वो स्वर्ण शिवलिंग पुष्पदंत जी बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। इनके महान भक्त होने का और कोई प्रमाण मांग के तो देखो। हाँ, तो पहले शिवलिंग प्राप्त करके तो दिखाए। यदि ये उस मंदिर से वो स्वर्ण शिवलिंग प्राप्त करके ले आते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यही है सबसे बड़े महान महादेव के भक्त। हाँ। नहीं, स्वर्ण शिवलिंग की चोरी? एक ऐसा मूर्खतापूर्ण सुझाव दिया है आपने। मुझे अपनी भक्ति प्रमाणित करने हेतु स्वर्ण शिवलिंग की चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं।
उसके लिए मेरा संगीत और मेरी रचना पर्याप्त है। जब महादेव ने मेरा पुष्प स्वीकारा है, मेरी भक्ति को स्वीकारा है, तो मैं और कोई प्रमाण क्यों दूं? अब हमें चलने की अनुमति दीजिए। नटेश, नट भैरव, आप दोनों किस प्रकार हमारे जीवन में आए हम नहीं जानते, किंतु एक बात निश्चित है, आपने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उस उपकार के कारण आप हमारे लिए भगवान समान हो गए। चलो नटेश,